हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न बाय प्रैक्टिस। आज हम क्या करने वाले हैं, मैं आज एक और आपको कैश बुक सिखाऊंगी। उसमें हम क्या करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है एंडोर्समेंट ऑफ अ चेक। यानी कि आपको सपोज़ कीजिए कोई आपको चेक मिला है और आपने वो चेक हैंड टू हैंड किसी और को बेच दिया, हैंड ओवर कर दिया। जैसे आपके पास एक चेक आया 15,000 रुपये का, आपको आगे पेमेंट करनी थी शाम को, तो आपने क्या किया, जो चेक आया वो डायरेक्टली ही उसको सेंड कर दिया। तो क्या हुआ, यहाँ से आया और यहाँ पे सेंड हो गया, है ना। उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में हमारी एंट्री दोनों कैश में ही जाएंगी। रिसीव चेक हुआ है लेकिन एंट्रीज कहाँ होंगी, कैश में। चलिए सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपका और काउंटर एंट्रीज भी इसमें होंगी। पहले मैं आपको क्वेश्चन शो कर देती हूँ। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 5। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आज हम करने वाले। ओके, ये लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। आपकी फर्स्ट एंट्री जो है 5th बी क्वेश्चन में है दैट कैश इन हैंड एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। अब देखो कैश इन हैंड का तो ठीक है, हमारे पास यहाँ पर कैश इन हैंड आ जाता है। शुरू की डेट में डाल देती हूँ, बाकी आपको पता है, विल नॉट पुट द डेट। 11 जून 1 टू बैलेंस बॉट डाउन। लेकिन बैंक का हमारा ओवरड्राफ्ट है, यानी कि हमारे पास बैंक में है नहीं, उल्टा बैंक को हमसे पैसे लेने हैं, हमारे जमा नहीं है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि बैंक ने हमें लोन दिया हुआ एक तरीके से, तो वो हमें लोन जो है रीपेमेंट करना है। वो कह रहे हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट है, यानी कि जो हमारा बैलेंस है वो ऑलरेडी हमारा यहाँ पर बॉट डाउन। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा हमारा 800 और यहाँ पर आ जाएगा 5700। यानी कि कैश तो मेरे पास है 800 रुपये, लेकिन बैंक से उल्टा मैंने ले ही रखे उसको देने की बजाय, तो मेरे ऊपर यहाँ पर कर्जा आ गया। हिंदी में हम बोल सकते हैं 5700 रुपये का बैंक का मेरे ऊपर कर्जा है, मुझे पे करना है वो। ठीक है, अब अगले आते, ये तो समझ आ गया होगा। बैलेंस बॉट डाउन दोनों तरफ आ सकता है, अगर कैश इन हैंड है या फिर हम सोचते कि यहाँ पर बैंक में हमारे पास उल्टा है, यानी कि पैसे हैं नहीं, उल्टा हमें बैंक को देना है, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिसीव अ चेक फ्रॉम भारती। अच्छा, साथ के साथ हम जब हम कैश बुक बनाएंगे ना, तो हम थोड़ी सी एक नज़र ऐसे देखेंगे क्वेश्चन को कि उसी से रिलेटेड एंट्री कहीं नीचे तो नहीं है, उसी के बेसिस पे हम एंट्री करेंगे। अब देखो, पहले दिया हुआ रिसीव अ चेक फ्रॉम भारती, फिर अगले दिन 9 तारीख में डेट में लिखा हुआ डिपॉजिट द अबव चेक इनटू बैंक। तो पहले क्या हुआ, रिसीव अ चेक फ्रॉम भारती, वो तो अलग डेट को मुझे रिसीव हुआ, 7 को मुझे भारती से चेक मिला, टू भारती। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, मैंने उसको बाद में सबमिट कराया है बैंक में, तो जब तक वो सबमिट कराएंगे उससे पहले कैश ही माना जाएगा। तो मेरे पास जब तक मैं बैंक में सबमिट नहीं करूँगी, मेरे लिए कैश ही है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 9 तारीख को क्या हुआ, बैंक में सबमिट कर दिया, यानी कि 9 तारीख की क्या हुई, काउंटर एंट्री, कैश में से मेरा अमाउंट जाएगा। अब कम कहाँ पे हो रहा है, कैश मैंने बैंक में जमा कराया, बैंक बढ़ेगा और कैश घटेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाय बैंक अकाउंट। कैश कितना कम हो रहा है, यही अमाउंट है ना, ये वाला कैश कम हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा बैंक बढ़ रहा है, तो टू कैश अकाउंट, क्योंकि मैंने कैश कम करके अपने बैंक में डाल दिया। अब ये जो एंट्री होगी आपकी सेकंड टाइम वाली, दैट विल बी योर काउंटर एंट्री। आप इसको सी करके डिनोट कर देंगे ताकि बाद में डाउट ना हो ना कि कौन सी एंट्री थी, इसीलिए। अब आपका नेक्स्ट है पेड टू भावना बाय चेक, यानी कि भावना को हमने चेक कर दिया, चेक से पेमेंट कर दी, तो हम क्या डालेंगे, भावना से 12 को हम डालेंगे। और फिर उसके साथ साथ एक एंट्री दी है दैट भारतीज अकाउंट रिटर्न डिसऑनर्ड। वो तो भारती का हो गया, भावना को हमने क्या करा, पेड टू भावना बाय चेक, तो सीधा से हो जाएगा बाय भावना। जब भी हम चेक से पेमेंट करते हैं तो हमारा अमाउंट यहाँ पर आ जाता है, तो हमने पेमेंट कर दिया उसको 2425 रुपये। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। भावना के बाद में है, वो कह रहे हैं कि भारती का चेक डिसऑनर हो गया, और जब भी कोई चेक ऐसे डिसऑनर हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको वापस से उसी के नाम पे डाल देते हैं, बाय भारतीज अकाउंट। यानी कि जो पैसे हमें मिले थे भारती से, वो तो हमारे पास आए नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये वापस से बैंक में से चले जाएंगे, पेमेंट साइड में हम लिख देंगे इसको। ठीक है, मतलब जो पैसा मुझे रिसीव ही नहीं हुआ वो मैं क्यों रखूँगी बैंक में, मैंने उसको क्या करा, इधर के बैंक अकाउंट में भारती के नाम वापस लिख दिया कि उसने जो चेक दिया था, पैसे वैसे मुझे नहीं मिले, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया इसको पेमेंट साइड में। ठीक है, अब अगला है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। जब भी हम ऑफिस यूज़ के लिए निकालेंगे बैंक से, तो क्या होगा, बैंक कम होगा, कैश बढ़ जाएगा, है ना। अब ऑफिस यूज़ के लिए कितने निकाले, 250 रुपये निकाले, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़, यानी कि बाय कैश अकाउंट। पेमेंट कहाँ से गई, बैंक से निकाल लिए, आए कहाँ पर, टू
बैंक अकाउंट करके कैश में आ गए मेरे पास, यानी कि बैंक से मैंने कैश में पैसा ले लिया अपने पास। फिर है चेक रिसीव फ्रॉम पन्नालाल। अब साथ के साथ एक और एंट्री दी कि पन्नालाल्स चेक वॉज एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ कमल। मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी हमारे पास चेक आएगा और मैंने सीधा किसी और को बेच दिया तो उसकी एंट्री बैंक में तो होगी नहीं। तो पहले मुझे रिसीव हुआ, किसके नाम से रिसीव हुआ, टू पन्नालाल। तो मैं लिख दूँगी कि मुझे पन्नालाल से रिसीव हुआ। कितना रिसीव हो गया पन्नालाल से, 1200 रुपये। अब साथ के साथ मैंने उसको क्या करा, मैंने उसको कमल को बेच दिया। तो मैं क्या लिख दूँगी, बाय कमल्स अकाउंट 1200 रुपये, यानी कि दोनों कैश की कैश में आके चले गए। ठीक है, इसकी बैंक में कोई एंट्री नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट है इनकम टैक्स पेड बाय चेक। अब ध्यान दीजिए, जो इनकम टैक्स होता है वो पर्सनल खर्चा होता है। क्या होता है, पर्सनल, यानी कि वो बिज़नेस का खर्चा नहीं। जब पर्सनल खर्चा होता है तो वो जाता है बंदे के ड्राइंग अकाउंट में, यानी कि उसने इतना पैसा बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला। सो बाय ड्राइंग अकाउंट। अब चेक से पेमेंट करिए तो 150 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद कुछ नहीं है। फिर बैंक चार्जेस हैं, बैंक चार्जेस हैं बेटा हमारे यहाँ पर 25। तो मैं वैसे के वैसे शो कर दूँगी। समझ आया, बस यही एंट्री थी इसमें। और जो है हमारी कॉन्ट्रा एंट्री इसके अंदर एक ही बनी है, बाकी हमारा कैश में चला गया अमाउंट। चलो अब इसका ना आंसर चेक कर लेते हैं। मैंने ये ना सॉल्व करके रखा हुआ है। यस, तो देखिए मैंने रफली यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है। ये हमारा जो यहाँ का टोटल है ना वो आ रहा है 5500। अब आप इन सबको अगर ऐड करेंगे ना तो बेटा जी सबसे पहले क्या होता है, हम टोटल देखते हैं। इतना गैप ले लेंगे यहाँ पर, पहले मैं टोटल चेक करूँगी कि किधर का ज़्यादा है। अब मैं यहाँ का और यहाँ का देखा, कैश में तो मुझे यहीं का ज़्यादा लग रहा है। देखो तो मेरा कितना आया यहाँ का अमाउंट 5500। ठीक है, अब इधर वाला जब मैंने देखा, ये वाला तो ज़्यादा है ही कैश वाला, तो कैश वाले में क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, और उससे पहले हम एक चीज़ और लिखते हैं। मैंने कैरिड डाउन यहाँ पे लिख दिया। टोटल पेमेंट भी हम यहाँ पे लिखते हैं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख दूँगी दैट टोटल पेमेंट कैरिड डाउन। पेमेंट वैसे पहले आती है। ठीक है, अब जो पेमेंट थी मेरी, मैंने जब इस सबको ऐड करा तो मेरी पेमेंट आई 4450। मेरा कैरिड डाउन कितना बच गया यहाँ पर, 1050। ठीक है, अब मैंने जब इधर का चेक करा तो मेरा टोटल आ रहा था पेमेंट साइड का ज़्यादा। ये मेरा आ रहा था 11800। आप यहाँ देख सकते 11800 आ रहा है। अब देखो जब ये ज़्यादा हो गया है 11800 तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर। उसके साथ में हम यहाँ क्या लिखेंगे, दैट टोटल रिसिप्ट, क्योंकि इसमें तो लिखना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर थी टोटल रिसिप्ट 5500। ठीक है, और यहाँ पर टोटल रिसिप्ट मेरी हुई, तो यानी कि बैंक में मेरा क्या बच जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन। कैरिड डाउन मेरा यहाँ पे बचेगा, यानी कि अभी भी मुझे बैंक को क्या है, पैसा देना है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना अमाउंट आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा ये आपका सोल्व करने के बाद बैलेंस कैरिड डाउन 8550, यानी कि 8550 रुपये। क्लियर हो गया कंसेप्ट। एडिशन भी कर लिया, सब्ट्रैक्शन भी कर लिया। ये थी टोटल रिसिप्ट, मैंने यहाँ लिख ली, और बैलेंस कैरिड डाउन। रिसिप्ट तो सेम है यहाँ की, इसमें डिफरेंस था तो बैलेंस कैरिड डाउन निकल आया। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेम था। सो अब क्या हो जाएगा, जून के बाद जुलाई आएगा। अब देखो बैलेंस बॉट डाउन कैसे होगा, ये वाला तो इधर जाएगा टू बैलेंस बॉट डाउन। कितना है, कैश का बॉट डाउन है मेरा यहाँ पर 1050, और साथ ही साथ बाय बैलेंस बॉट डाउन, जैसे मैंने यहाँ करा था पिछली बार। अभी भी मेरा ये माइनस में ही चल रहा है। सो आई विल राइट हियर बैलेंस बॉट डाउन बैंक का। ठीक है, हम इसको बैंक ओवरड्राफ्ट में बोल सकते हैं, और यहाँ पर बॉट डाउन और कैरी डाउन भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो थैंक यू क्लास। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई डाउट है किसी क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स या कमेंट सेक्शन में। ठीक है, थैंक यू।